अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आज मैं आपके लिए गाजरों से बनी हुई खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको घर में बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से बन जाती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट या हलवाई स्टाइल में इसको आपको बनाना सिखाएंगे। हर स्टेप को फॉलो करें। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि हर कोई इस खीर की ज़रूर तारीफ़ करेगा और उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो आपने भी, जैसा कि ये सर्दियाँ आ रही हैं, गाजरें बाज़ार में आ चुकी हैं, तो फ़ौरन से ख़रीद के इस रेसिपी को ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ़ केजी जो है वो गाजरें ली हैं। इनको अच्छे से मैंने वॉश करके साफ़ करके ग्रेट कर लिया है। आपने इनको ग्रेट करने से पहले ही वॉश कर लेना, ताकि जो इनका जूस है वो इनके अंदर इसी तरह से मेंटेन रहे। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसके अकॉर्डिंग आध पाव मैंने यहाँ पे राइस ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने टोटा चावल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम लोग खीर बना रहे हैं, तो उसके लिए कोई मैटर नहीं करता कि आप साबुत चावल लें या टोटा लें। उनको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले ही पानी में डिप कर दिया था। अब मैं इनका पानी निचोड़ लूँगी। अब हम एक कढ़ाई या देगची लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी यहाँ पे तकरीबन मैं हाफ़ जग से थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से बॉयल हो जाएँ। तो ये सारी गाजरें इसमें ऐड कर देंगे। जब भी आपने इस तरह से गाजर की खीर बनानी हो, तो आपने क्या करना है, लाल-लाल गाजरों का इंतख़ाब करना है और वही आपने गाजरों का इस्तेमाल करना है। वो ज़रा जूसी बहुत ज़्यादा होती हैं, एज़ कम्पेयर टू जो बिल्कुल लाइट से रेड कलर की होती हैं या ऑरेंज सी होती हैं, आपने उनका इस्तेमाल नहीं करना। अब उसके बाद जो डिप किए हुए चावल हैं, उनका पानी स्ट्रेन करके आपने वो चावल ऐड कर देने हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, खीर बनाने के लिए ये वाला स्टेप इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इस स्टेप को स्किप करके इसको पानी में इन दोनों चीज़ों को बॉयल नहीं करेंगे और डायरेक्ट दूध में ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, ये दूध को सॉक कर जाएँगी, जिसकी वजह से ये बहुत ही गाढ़ी-गाढ़ी बनेंगी और बहुत अजीब-सा आपकी खीर बनेगी। ऐसा लगेगा जैसे आपने दूध का इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो इसको पहले बॉयल कर लेने से ये होगा कि जिस क्वांटिटी में इन्होंने गलना होगा और जितना पानी इन्होंने सोक आउट करना होगा, वो कर लेंगी और उसके बाद दूध का टेस्ट इसमें जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सा और आसानी से जो है वो बन जाएगी और दूध की क्वांटिटी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बिल्कुल जैसे खोए की तरह ऐसे लगेगा आपने दूध में नहीं बल्कि खोए में आपने ये खीर बनाई हुई है। तो अब हम इसे ढक देंगे, ढक के तो इसका वेट करेंगे ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। अब हम एक बड़ी कढ़ाई या पतीला लेंगे और उसको इस तरह से चूल्हे की दूसरी तरफ रखेंगे। एक तरफ वो दोनों चीज़ें बॉयल हो रही हैं और यहाँ पे स्मार्ट मूव यही हमारा होगा कि दूसरी तरफ कढ़ाई या पतीली लेके उसमें दूध ऐड करेंगे। ये जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये 5 लीटर दूध से बनी हुई खीर की रेसिपी है। अब यहाँ पे हम दूध इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से दूध को पकाएँगे। आपने सिर्फ़ दूध को यहाँ पे बॉयल नहीं करना, बल्कि अच्छी तरह से पकाना है। आपने तरीके और बर्तनों से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल से मैं आपको आज खीर बनाना बता रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो 5 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है, वो बिल्कुल फ्रेश और प्योर दूध है। अच्छा, जब आपने दूध को पकाना है, आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब एक बॉयल आ जाएगा, उसके बाद आपने चम्मच इसमें हिलाना है, ताकि एक तो ये अच्छे से, जिसको पंजाबी का वर्ड है काढ़ना, अच्छे से कट जाए और दूसरा ये, इसको नीचे नहीं लगने देना, क्योंकि दूध जैसे ही नीचे लगेगा और थ्रू आउट एंड तक उसकी जो स्मेल है वो दूध से आती रहेगी और वो खीर में से भी आएगी, जो कि टेस्ट में बहुत ही बदजायका लगता है और बहुत अजीब लगता है। तो ये काम से आपने ज़रा अवॉइड करना है और बहुत ही ख़्याल करना है। अच्छा जी, चलिए अब इसको हम छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और गर्म हो जाए और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ दूसरी तरफ। जब तक एक तरफ दूध पकता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं, तो ये देखें ये कितने अच्छे से बॉयल हो चुका है। ये देखें, ये दोनों चीज़ें अच्छे से गल भी गई हैं। अब हमने इंतज़ार करना है कि जो इसके अंदर हमने पानी ऐड किया था, वो अच्छे से खुश्क हो जाए और फिर हम इसको दूध में ऐड कर देंगे, तब तक दूध भी अच्छे से हमारा पक जाएगा। दूध को भी अच्छे से पका लिया और ये देखें गाजर और चावलों का पानी भी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, वो दोनों चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से चम्मच हिलाएँगे। खीर बनाते हुए आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि पतीला आपने बड़ा ही इस्तेमाल करना है। मैंने भी बड़ा ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये अभी दूध वगैरह ड्राई होगा तो वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। अच्छा, आप अच्छे से चम्मच हिला लेंगे ताकि ये दूध के साथ दोनों चीज़ें जो है मिक्स हो जाएँ। अब आपने इसको यहाँ पे पकाना है। आप अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है ना, वो है फ्लेम।
आपने इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए पकाना है। अगर आप इसमें खोए वाला टेस्ट चाहते हैं और अच्छी तरह से बनी हुई खीर चाहते हैं, अब एंड पे मैं आपको इसका कलर भी दिखाऊँगी कि फ्लेम ऑफ करके पकाने से फ़ायदा क्या होता है कि ये इतने अच्छे तरीके से बनती है और इसका कलर, इसकी लुक, हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो ठीक है, यहाँ पे अब हम फ्लेम कर देंगे लो और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और टाइम टू टाइम इसमें हम लोग चम्मच हिलाते जाएँगे, यानी कि 10 से 15 मिनट बाद आएँगे और चम्मच हिलाएँगे और इसको खूब अच्छी तरह अब आपने पकाना है और ये देखेंगे कि हमारी खीर जो है वो तैयार हो जाएगी। ये देखें, और आपने चम्मच हिलाने का तरीका ये देखें आपके सामने, बिल्कुल ज़्यादा से तेज़ी-तेज़ी से नहीं, बिल्कुल हल्का-हल्का, और ज़्यादा कोशिश करनी है आपने दरमियान में चम्मच हिलाना है ताकि ये नीचे नहीं लगे, क्योंकि जैसे ये नीचे लगी नहीं और उस तरह से इसका टेस्ट ख़राब हुआ नहीं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनका आपने ख़्याल शुरू से लेकर एंड तक रखना है। आपने ये देखा होगा कि अभी तक मैंने इसमें मीठे का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही चीनी वग़ैरह इसमें ऐड किया। आपने भी अभी ऐड नहीं करनी, क्योंकि चीनी अगर आप पहले ही इसमें ऐड कर देंगे ना, तो चीनी जो है वो कैरेमलाइज़ होती है, उसकी वजह से जो है ये नीचे लगने का इसको ख़तरा होता है। तो इसीलिए आपने अभी चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, वो भी मैं आगे बताऊँगी कि कब जाके, किस कंडीशन में जाके आपने चीनी इसमें ऐड करनी है और उसकी क्वांटिटी भी बताऊँगी। चलें जी, अब फ्लेम लो करके और इसको छोड़ देते हैं। अब हम लिड रिमूव करेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने साथ-साथ तकरीबन 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट बाद इस तरह मैंने टाइम टू टाइम इसमें चम्मच हिलाया है और ये वाली चम्मच जो है, मैंने ये वाला चम्मच इस्तेमाल किया है। उससे ये है कि नीचे नहीं लगती और बहुत ईज़िली ये मिक्स हो जाती है। यहाँ पे आप इसकी आप कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं और यहाँ पे ये तकरीबन रेडी है। अब हमने यहाँ पे मीठा ऐड करना है। मीठा ऐड करने की मैं आपको पहले ही रीज़न बता चुकी हूँ कि स्टार्ट में मैंने क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि वो कैरेमलाइज़ होती है शुगर और जिसकी वजह से आपको बिल्कुल पास खड़े होके कंटीन्यूअसली चम्मच हिलाना पड़ता है और वो नीचे लग जाती है। लेकिन जब आप इस तरह से करेंगे तो फिर नहीं होगा। चीनी इसके अकॉर्डिंग इसमें जाएगी तकरीबन हाफ़ केजी। अच्छे से अब चम्मच हिलाएँगे और चीनी को मिक्स कर लेंगे। चीनी को आपने इस तरह से कंटीन्यूअसली चम्मच हिलाते हुए मिक्स करना है और अब यहाँ पे सिर्फ़ आप सिंपल जो हम लोगों का टारगेट है वो चीनी को मिक्स करना है। जैसे ही चीनी की मिक्सिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे से ये डिज़ॉल्व हो जाएगी, थोड़ा-सा मीठा चेक कर लें, क्योंकि मीठा, मीठा ही रहना चाहिए। आपने यहाँ पे कंजूसी नहीं करनी चीनी की कि चीनी हम कम डाल लें या जो भी है। आपने चीनी जो है इसकी मैंने एग्ज़ैक्ट अमाउंट आपको एक्यूरेट अमाउंट बताई है, हाफ़ केजी, तो आपने इतनी ही इसमें करनी है। अगर हाँ, आप मीठा कम इस्तेमाल करते हैं तो आप कम ऐड करें। बाकी ये क्वांटिटी परफेक्ट है। अच्छे से इसको डिज़ोल्व कर लेंगे चीनी को और देन फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये काम मैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ, लो टू मीडियम फ्लेम। चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है और यहाँ पे खीर जो है रेडी है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और थोड़ा-सा वेट करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट, ताकि ये थोड़ी-सी ठंडी हो और इनको बॉल्स में ऐड करेंगे, उसके बाद ठंडा करके सर्व कर देंगे। तो माशाल्लाह से ये है हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और जब आप एक बार इनको बॉल्स में इस तरह से ऐड कर लें, उसके बाद अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छे से इसको गार्निशिंग कर लें। आप इसकी लुक देखें, इसका कलर देखें, ये बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यमी! थैंक यू मॉम।